1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल्स डे नहीं, एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बार ये शुरुआत हो रही है कई बड़े बदलावों के साथ। अगर आप ये अनाउंसमेंट्स मिस कर गए हैं तो चिंता मत करिए, बीक्यू प्राइम हिंदी है ना आपको फटाफट सब बताने के लिए। सबसे पहली और जरूरी बात, तय कर लीजिए कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या नए टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद कोई टैक्स सिस्टम नहीं चुनते तो आपको बाय डिफॉल्ट नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बदलावों पर। ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स नए टैक्स सिस्टम में शामिल हो, इसलिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब नए टैक्स स्लैब्स कुछ इस तरह से होंगे। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और वैसे ही 15 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा। एक और बड़ा फायदा जो नए फाइनेंशियल ईयर में आपकी जेब में ज्यादा पैसा रहने देगा वो है नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स की 0 देनदारी। चलिए ये भी समझते हैं कि ऐसा होगा कैसे। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम को चुनें, इसलिए नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वालों के लिए टैक्स रिबेट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दिया गया है। हाँ, अगर आप अब भी पुराने टैक्स सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। पुराने टैक्स सिस्टम की तरह ही अब नए टैक्स सिस्टम में भी 50,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। ये तो रही टैक्स रिजीम और टैक्स देनदारी की बड़ी तस्वीर। अब बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बदलावों की तरफ। अगर आपकी सालाना कमाई 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको अब सरचार्ज रेट 25% ही देना होगा। पहले सरचार्ज 37% की रेट से लगता था। इनफैक्ट नए टैक्स सिस्टम में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम होने पर ही फ्लैट 25% का ही सरचार्ज लगेगा। इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के पास अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो वो दोनों में से कोई भी टैक्स सिस्टम चुन सकते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम होने पर पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ये ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ एक बार आपको पुराने टैक्स सिस्टम में जाने की परमिशन होगी और उसके बाद नए टैक्स सिस्टम में लौटने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से और पूरे कैलकुलेशन के बाद ही कोई ऑप्शन चुने। अगर आप खुद टैक्स रिटर्न भर रहे हैं बिना किसी हेल्प के और अब भी बेहद कंफ्यूज हैं कि कौन सा टैक्स सिस्टम चुने, नया या पुराना, तो आपकी मदद के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है ताकि आप अपना फैसला सोच समझकर आसानी से ले सकें। तो बस सोचने का वक्त खत्म, अब अपनी जिम्मेदारी निभाइए, समझदारी से अपना टैक्स सिस्टम चुनिए और फटाफट अपना टैक्स भरिए। ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद कहीं आप अप्रैल फूल ही ना बन जाएं।